वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो इस साइट पे स्क्रीन व्यू कर रहे हो, ये मेरा फाइवर अकाउंट है। और मेरे अकाउंट पे अभी जो रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेवल 1 का अकाउंट है। इस अकाउंट में जो रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं 18 रिव्यूज़ हैं। ये प्रीवियस सेलर्स के जो कुछ रिव्यूज़ हैं मेरे पास, लेकिन ये रिव्यूज़ अभी के लिए ये मेरी जो गिग यहाँ पे मौजूद है इस गिग पे विजिबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इससे पहले मेरी 2 गिग्स थी जो कि फाइवर ने डिलीट कर दी। अब ये न्यू गिग क्रिएट किया है। अब इस गिग के ऊपर जो अपडेट है पिछले 3-4 दिनों में, 4-5 दिनों में, वो ये रही। इसमें इस पर 209 इम्प्रेशंस आए हैं, 2 क्लिक्स आए हैं और 1 ऑर्डर है। तो इनिशियली अक्सर जो बिगनर्स हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिस्पॉन्स का रीज़न क्या है? रिस्पॉन्स का रीज़न ये है कि आपकी जो जिस डोमेन में आपने गिग क्रिएट की है ना, उस डोमेन में इतनी डिमांड मौजूद ही नहीं है। डोमेन में इतनी डिमांड मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल रही। कईयों के इंप्रेशंस आते हैं, इंप्रेशन बहुत ज़्यादा आते हैं और क्लिक्स आते ही नहीं है। तो अब यहाँ पे जो इंप्रेशन है, अब इससे पहले जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गिग्स, उन कीवर्ड्स पे इंप्रेशन के इक्विवेलेंट जो क्लिक्स आते थे वो ज़्यादा थे, लेकिन इसमें कम है क्योंकि वो कीवर्ड्स जो हैं कुछ वो फाइवर अलाउ नहीं करती। उन कीवर्ड्स की वजह से ही उन्होंने मेरी गिग डिलीट की थी। तो अब मैंने जब वो कीवर्ड्स डिलीट किए हैं तो मेरे इंप्रेशन तो अब ज़्यादा हैं, लेकिन इंप्रेशन के मुकाबले में वो क्लिक्स नहीं है। क्योंकि पहले तो मैंने जो टारगेट की थी पब्लिक को, वो पब्लिक उन स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर टारगेटेड थी और टाइटल में भी वो कीवर्ड थे, वो बहुत कैची कीवर्ड थे। और लेकिन वो फाइवर उन कीवर्ड्स को अलाउ नहीं करती। तो उन्होंने मेरे गिग्स डिलीट कर दी, लेकिन अकाउंट डिलीट नहीं किया। अब जो न्यू मैंने कीवर्ड चूज़ किए हैं, इनकी बेसिस पर 200 इंप्रेशन पर 2 क्लिक आए हैं। उनमें से मैंने 2-3 बंदों से बात किया और एक ऑर्डर भी जनरेट कर लिया। तो विद इन अ वीक एक ऑर्डर आ गया। कोई बात नहीं। अगर ये इसके इसी आईडी पर कुछ रिव्यूज़ होते तो ऑर्डर की जो रेशो थी वो ज़्यादा होनी थी। तो अब जब इन्होंने मुझे वापस ज़ीरो पे किया, अकाउंट में से गिग्स डिलीट कर दी, तो ऑर्डर डिपेंडेंसी है आपके इंप्रेशन पर, वो सॉरी उस पर डोमेन की जो डिमांड है उस पर। तो यहाँ पर ये सजेशन है, ये मैंने अपने एक दोस्त को भी सेंड किया, सिर्फ यही एक पॉइंट समझाने के लिए कि ऑर्डर की जो डिपेंडेंसी है वो ओके। सिर्फ 1 मिनट। ठीक। अब ये कन्वर्जन रेट देख लो। एक एक पर्सन का जो रेट है वो याद रखो। 1% का कन्वर्जन रेट मैं अक्सर बोलता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि अगर 100 लोग आपके पास, 100 लोगों के इंप्रेशन आते हैं, 100 में से आपके पास अगर 4 लोग आके बात करते हैं और उन 4 में से भी आप 1% को कन्विंस करके ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाते हो, तो ये कन्वर्जन रेट है। तो ये 100 में से एक ऑर्डर आप अज्यूम कर सकते हो कि 100 में से एक ऑर्डर मिलेगा। मेरे केस में मैंने 200 इंप्रेशन में से एक ऑर्डर लिया। ये डिपेंड करता है डोमेन टू डोमेन, आप किस डोमेन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। क्या आप ई कॉमर्स का काम करते हो, क्या आप ब्लॉगिंग का काम करते हो, क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हो? अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम करते हो तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। गेम बनाते हो या फिर एंड्रॉयड का काम करते हो, iOS ऐप बनाते हो, वर्डप्रेस का काम करते हो, वेबसाइट डेवलप से बेसिक से स्क्रैच से बिल्ड करते हो। तो डोमेन टू डोमेन डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्डर का सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट आपकी डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस डोमेन में डिमांड कितनी है, उस डोमेन में सप्लाई कितनी है, कितने लोग उस डोमेन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो। अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि अब मैं जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म का नाम है मेटा ट्रेडर, और मैं एक उस पर स्क्रिप्ट बिल्ड करता हूँ। अब मैं मेटा ट्रेडर लिखता हूँ और या फिर MT4 लिखता हूँ और देखते हैं कि उसको उस सर्विस को कितने लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये आ गया मेटा ट्रेडर। इसको मैंने सर्च किया। अब इस सर्विस को देखो यहाँ पे कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे ही ये नीचे देखोगे, इसको 148 लोगों ने इस कीवर्ड को टारगेट किया और इस कीवर्ड पर एक टॉप रेटेड सेलर भी है। ठीक। टॉप रेटेड का मतलब है अगर कोई पर्सन, अगर इस जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं उस पर
अगर सेलर्स, टॉप रेटेड सेलर और लेवल्स के जो पर्सन हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाएँ, इसका मतलब है कि उस डोमेन में वर्थ मौजूद है, उस डोमेन में कुछ ना कुछ है, उसमें वर्थ है, तभी तो उस डोमेन के जो सेलर हैं वो लेवल्स अचीव कर रहे हैं। ये टॉप रेटेड कोई आप 10-20 डॉलर कमा के तो नहीं बनते, आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमाने पड़ते हैं। जब लेवल 2 पे जाता है उस पर्सन ने $2000 उसी डोमेन से निकाले हैं, जो पर्सन लेवल 1 पे जा रहा है उसने $400 उसी डोमेन से निकाले हैं। तो इस डोमेन में 148, इस कीवर्ड के ऊपर 148 सर्विसेज हैं, और उन 148 सर्विस में से 2 टॉप रेटेड सेलर हैं, 16 लेवल 2 के सेलर हैं और 5 लेवल 1 के सेलर हैं। वो इसी 148 इन, अब ये जो टॉप रेटेड बने हैं जिनके पास, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अचीव किए हैं, और 148 लोगों का कंपटीशन, जो कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है इस डोमेन में। तो अब ये इसके कीवर्ड ऊपर सजेस्ट कर रहा है फॉरेक्स, फॉरेक्स ना लिखना, वो ज़रा रिस्की है, ट्रेडिंग बोट और MT4 MT5 फॉरेक्स रोबोट, इस तरह के कुछ सजेस्टेड कीवर्ड हैं। अब इसमें कंपटीशन कम है, इसका मतलब है कि इसमें सर्विस प्रोवाइड करने वाले बंदे कम हैं और इस सर्विस में टॉप रेटेड भी मौजूद हैं, इसका मतलब है कि सर्विस की जो वर्थ है वो अच्छी है। अब इसके मुकाबले में मैं एक दूसरी डोमेन लिखता हूँ जो कि वेल नाउन है, वेबसाइट डेवलपर्स अंडरस्टैंड कर लेंगे, वर्डप्रेस लिखते हैं। वर्डप्रेस की सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है पर्सन, वर्डप्रेस से नॉर्मली लिख के सर्च करके आता है। अब इसकी जो सर्विस है वो देखो, इसमें भी लेवल 2 टॉप रेटेड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो कंपटीशन है वो देखो ज़रा इस कीवर्ड पे कितना है। इस कीवर्ड पे आपके पास जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो है तकरीबन, ये देख रहे हो, 96,673 सर्विसेज अवेलेबल हैं। जो मैंने पहले दिखाई है उसको तकरीबन 150 सर्विस लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें टॉप रेटेड भी बन गए हैं, अचीव कर लिया टॉप रेटेड का लेवल भी। अब इस डोमेन में 96,000, 1 लाख से ज़्यादा लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंपटीशन खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितना होगा, कंपटीशन भी देख लो कितना होगा। तो अब अगर कोई बिगिनर आता है किसी स्पेसिफिक डोमेन में, वो कंपटीशन देखे, उस डोमेन की वर्थ देखे और उसके मुताबिक उस डोमेन में पैर रखे, तो फिर जल्दी और ये अचीव भी कर सकते हो कुछ। जैसे मैंने ये ऑर्डर में, मेरा अकाउंट पहले भी डिलीट हुए, मैं फिर उन्हें लेवल तक ले आया, मेरे अकाउंट डिलीट हुए, मेरे गिग्स डिलीट हुई, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें किसी न किसी पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया। उसकी रीज़न थी कि मैं जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ था, उसमें कोई ना कोई वर्थ थी डोमेन में। इस वजह से गिग को रैंक होने में मुश्किल नहीं हुई, और लोग भी आते थे बात करने, उनमें से चंद एक को कन्विंस करके ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनके पास सर्विस प्रोवाइडर कम है उस डोमेन में। तो अगर आप भी एज अ सर्विस प्रोवाइडर ऐसी डोमेन में काम करोगे जहाँ पे टॉप रेटेड सेलर भी हैं, लेवल 2 भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले बंदे हैं, तो और कंपटीशन भी कम है, तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो, अगर आप कह रहे हो कि आपका ये इम्प्रेशन कम है, तो आपका ऑर्डर आएगा, आपका ऑर्डर उसी वक्त आएगा जब 1000 या 2000 इम्प्रेशन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने कोई डायरेक्ट मार्केटिंग से नहीं लिया, डायरेक्ट नहीं लिया, मैंने इन्हीं इम्प्रेशन में से, इन्हीं क्लिक में से कन्वर्सेशन की है और ऑर्डर में इसको कन्वर्ट किया। तो डोमेन चूज़ करो, ऐसी एक्सपेरिमेंट करो, एक डोमेन को, अगर बिगिनर हो एक डोमेन को ट्राई करो, और नहीं रिस्पॉन्स मिलता न्यू गिग क्रिएट करो, एक दूसरी डोमेन को ट्राई करो। अभी मैंने सिर्फ एक गिग क्रिएट किया है, एक और करूँगा तो इम्प्रेशन की काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के साथ मेरी रीचेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ऑर्डर का कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ गिग्स भी ज़्यादा करो, और जब एक निच मिल जाए फिर अपने गिग्स को बढ़ाओ, गिग्स की क्वांटिटी उसी स्पेसिफिक डोमेन में अलग अलग एंगल से, अलग अलग कीवर्ड को टारगेट करके, तो नंबर ऑफ़ गिग्स ज़्यादा कर लो, तो जिससे ऑर्डर भी ज़्यादा हो सकते हैं आपके। तो होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।